टीवीएस मोटर्स, इसमें आज बड़ी मूव आई है, 4% ऊपर है, ऑलरेडी लाइफ हाई पर है, लाइफ हाई से और ऊपर गया है। क्या है खबर का ट्रिगर? वैसे तो पूरा ऑटो पैक मूव कर रहा है, बट टीवीएस के लिए कुछ खबर का भी ट्रिगर है, समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए टीवीएस। बिल्कुल, तो दीपांशु यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि मिड नून तक तो लोगों को शायद उतना इंपॉर्टेंस इसका समझ नहीं आया था कि कल के दिन में जिस तरह का खबर आती हुई दिखी कि यूरोप मार्केट में इनकी एंट्री हो गई है, पर अब आप देखिए ऑलमोस्ट 4% तक का दमदार उछाल इसमें आता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें खबर यह है कि एमिल फ्रे इसके साथ इन्होंने करार किया है और स्ट्रेटेजिक करार है ये यहाँ पर यूरोपियन मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए, और इसी के साथ इस करार के साथ ही टीवीएस मोटर की यूरोपियन मार्केट्स में एंट्री हो गई है। अब ये एंट्री जो हुई है इसके अंतर्गत कंपनी जो है या एमिल फ्रे यूरोप, ये जो है प्रोडक्ट्स जितने भी टीवीएस मोटर्स के हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स थे, मैंने जब देख रहा था इसमें, तो उसमें इसको इंपोर्ट करेगी और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी इनका ही रहने वाला है। अब ये मैं आपको बता दूं, एमिल फ्रे काफी बड़े रूप में यूरोप में इनका एक्सपेंशन किया हुआ है, 100 साल की लेगेसी है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप के साथ टीवीएस मोटर्स ने यूरोप में टाई अप किया है। इसके अंतर्गत 13 यूरोपियन देशों में इनकी ऑलरेडी नेटवर्क बनी हुई है और 30 से ज्यादा ब्रांड्स जो है वो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स की ये बिक्री ऑलरेडी करते हैं। तो एक बड़ा एक्सपेंशन नेटवर्क आपको साफ तौर पर इस स्ट्रेटेजिक करार के अंतर्गत टीवीएस मोटर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जनवरी 2024 से ही, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगले 1-1.5 महीने में ही यहां पर यूरोपियन मार्केट्स में ये अपने पैर पसारने शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर यूरोपियन मार्केट्स को लेकर भी काफी अच्छा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा आगे चलकर टीवीएस मोटर्स की टू व्हीलर टॉप लाइन में। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जो इनका iQube है वो भी वहां पर ये बेचने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम FY20 के जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसके साथ, यानी कि जो प्री कोविड लेवल्स है, उसमें जो एक्सपोर्ट्स के जितने नंबर ऑफ यूनिट्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए थे उसको अगर हम कंपेयर करें पहली छमाही से FY22, 23 और 24 की उनकी एवरेज से, तो ऑलमोस्ट 44% की बढ़त आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। और इससे अब इनका जो और एक्सपोर्ट मार्केट है यूरोपियन एंट्री से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करने के लिए हमने ये पूरी डिटेल्स आपके सामने रखी है। कुछ इंडिकेशन है कि इनिशियली कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे? देखिए, फ्रांस एज ए कंट्री यहाँ पे शुरुआत होने वाली है और 6-7 बाइक्स है, एग्जैक्टली मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट 6-7 बाइक्स है और साथ ही iQube जो इनका सबसे सेलिब्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट है टू व्हीलर स्पेस पे, वो भी ये यूरोप में बेचने वाले हैं। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शरद जी से एक बार राय लेना चाहूंगा। शरद जी, एक्सपोर्ट्स पर बड़ा फोकस आ रहा है और यूरोप के बाजार में टीवीएस एंट्री कर रहा है इस करार के साथ, कोई व्यू रखते हैं? ऑलरेडी लाइफ हाई पे तो है और आउट परफॉर्मर रहा है पूरे ऑटो स्पेस में। सर देखिए, मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट्स टीवीएस के लिए भी, हीरो के लिए भी, इवन आइशर भी अग्रेसिवली ये एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से इनको ग्रोथ काफ़ी बढ़िया आ सकती है और ये इनके लिए पूरा नया एवेन्यू खुल जाएगा। टीवीएस के पास जहाँ एडवांटेज में ये है कि टीवीएस के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, खास करके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में। और मेरे हिसाब से स्कूटीज़ में भी इन्होंने जिस तरीके से जुपिटर शायद एक ब्रांड लॉन्च किया था, वहाँ से इन्होंने काफ़ी बढ़िया टर्न अराउंड किया है। फ्लिप साइड पे यही है कि मुझे लगता है वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हैं। 53-54 रुपए की एक्सपेक्टेशन पे ऑलरेडी 1600-1700, तो 30-35 टाइम फॉरवर्ड पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स में जो एंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है इलेक्ट्रिक में अब जैसे जैसे बजाज ऑटो और हीरो भी अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा टीवीएस को डिमांड को वहाँ पे हिट लाना चाहिए। हालांकि टू व्हीलर ईवीज में ग्रोथ और पेनिट्रेशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है एक्सपोर्ट अगर मुझे ये थीम प्ले करनी है तो इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है कि मैं हीरो मोटोकॉर्प में ये थीम प्ले करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। साइज वाइज भी थोड़ी बड़ी कंपनी है और मुझे लगता है जो रिसेंट लॉन्चेस हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इवन यूरोपियन रोड शोज़ वगैरह में भी उन्होंने, ऑटो शोज़ वगैरह में भी जो मॉडल्स डिस्प्ले किए हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशनिंग डिस्प्ले कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन वाइज और ये सब जो फ्यूचर मॉडल लॉन्चेस है और एक्सपोर्ट टोटली एक न्यू एवेन्यू है, और डोमेस्टिक में भी ईवी का जो नया उनको अग्रेसिव एक्सपेंशन मिलता है, तो मुझे कुल मिला के लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में अगर मुझे एक स्टॉक पे बेट करना हो इन वैल्यूएशंस पे तो वो हीरो मोटोकॉर्प होना चाहिए। जहाँ तक ये डील की बात है, मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है एक यूरोपियन मार्केट में फोरे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आपको हायर प्राइस प्रोडक्ट्स बिकेंगे तो ऑब्वियसली मार्जिन भी बेटर होंगी, बट वो ट्रैक्शन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जैसे जैसे वो ब्रांड इमेजिंग वगैरह बिल्ड होती है।
और डोमेस्टिक लेवल पे हो सकता है कि टीवीएस को थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिले, खास करके इलेक्ट्रिक्स में जहाँ उनको अभी तक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। तो इन वैल्यूएशंस पे टीवीएस मेरे हिसाब से लगभग फेयरली या फुल्ली वैल्यूड है। अगर मुझे टू व्हीलर में एक चीज़ चूज़ करनी हो तो मैं हीरो मोटोकॉर्प चूज़ करूँगा। हीरो मोटोकॉर्प बेटर विकल्प है। अब यहाँ से इन वैल्यूएशंस पर टीवीएस ऑफ कोर्स अच्छा है, बट यहाँ से अगर आपको बेटर रिटर्न्स चाहिए तो हीरो मोटोकॉर्प आपकी प्रेफरेंस रहनी चाहिए।